दोस्तों, इंसानियत सबसे पहले आती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं। हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई कभी भी आकर यहाँ पे बस जाए। 22 अप्रैल 2025 की जो घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद जो हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। अगर सरकार ने ये ऑर्डर नहीं दिया होता कि सभी पाकिस्तानी अपने देश वापस चले जाएं, तो ये पता भी नहीं चलता कि कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हमारे हिंदुस्तान में फ्री की रोटी तोड़ रहे हैं और यहाँ की सुख सुविधाओं का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। नागरिकता पाकिस्तान की, लेकिन हिंदुस्तान का मजा ले रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी, बने रहिए मेरे साथ। कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और मेरी जो आज की स्टोरी है आपको हैरान और परेशान दोनों कर देगी। हैरान परेशान इसलिए कर देगी कि ये जो क्राइम स्टोरी है, किसी की हत्या और बलात्कार, किसी को अगवा करने का मामला नहीं है। ये मामला है किसी देश के नियम कानून को तोड़कर जबरदस्ती उसमें अपना झंडा गाड़ लेना। जी हाँ, मैं आपको ऐसी ही कहानी, ऐसे उदाहरण मैं आपको दूंगा जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान भी हो जाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में कितने हजार, मतलब हजारों मुस्लिम महिला और पुरुष दोनों बिना नागरिकता के यहाँ पर रह रहे हैं। और अभी 1-2 साल से नहीं, 40 सालों से, 30 सालों से, 20 सालों से। और यहाँ के सरकार की जो सुख सुविधाएं हैं उसका भी फायदा उठा रहे हैं और यूं कहें तो हिंदुस्तान की फ्री की रोटी तोड़ रहे हैं। वो मुस्लिम जो हिंदुस्तान को अनसेफ बताते थे, आज हिंदुस्तान छोड़ते समय उनके आंसू कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मोदी जी से बार बार कह रहे हैं कुछ तो करिए, कुछ तो करिए मोदी जी, हम अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं, रहम करिए, मानवता दिखाइए, इंसानियत दिखाइए। लेकिन किसी भी देश का नियम और कानून, उसका पालन करना तो सभी को है और इसमें कोई दूसरा देश कभी कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि हर देश के अपने नियम कानून होते हैं। 40 साल से आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अगर यहाँ की नागरिकता नहीं ली तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा, ये नियम है, और आपको जबरदस्ती यहाँ से भगाया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में यहाँ की नागरिकता नहीं है, फिर भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। यहाँ की नागरिकता नहीं है, फिर भी यहाँ पे 40 सालों से रह रहे हैं। यहाँ की नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड बन गए हैं, वोटर आईडी बन गया है, यहाँ का राशन कार्ड बन चुका है। आइए हम आपको अनेकों उदाहरण दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो पहला उदाहरण मैं लेने जा रहा हूँ, ये वजीदा खान का उदाहरण है। वजीदा खान की शादी जो हुई 10 वर्ष पहले हुई पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की बहू हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मोह इन्होंने आज तक नहीं छोड़ा। इनका जो पति है वो भी पाकिस्तानी है, इनके जो 3 बच्चे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, हिंदुस्तान आना पड़ेगा, और इनके जो पति और बच्चे जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे और ये हिंदुस्तान में रहेगी। ये जो है पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, और नागरिकता इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर कभी कोई समस्या हो तो तुरंत परिवार को लेकर हिंदुस्तान में अपना डेरा जमा ले, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई बोलता नहीं है, कोई भी आ जाए, नागरिकता एक की हो उसके साथ 4 चले आओ, यहाँ पे कौन बोलेगा। तो इसी का फ़ायदा उठाते ही ये जो वजीदा खान है, इसने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, हिंदुस्तान से मुंह नहीं छोड़ा। आज ये स्थिति हो गई कि इनका परिवार 2 टुकड़ों में बंट चुका है। ये हिंदुस्तान में आ गई और इसके पति और जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में रह गए। दोस्तों, यदि पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा होता तो शायद भारत सरकार ये आदेश भी जारी नहीं करती कि पाकिस्तानियों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी बड़ी बड़ी टेंशन हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 2008 में, चाहे वो मुंबई का जो हमला है या पुलवामा का अटैक है
ये तमाम ऐसे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया। अब जो अगला उदाहरण लेने जा रहे हैं वो है परवीन अख्तर का। परवीन अख्तर 40 वर्षों से हिंदुस्तान में रह रही हैं, लेकिन आज तक हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं ली। परवीन अख्तर की शादी भी यहीं हुई है, परवीन अख्तर के बेटे भी हैं, अब परवीन अख्तर के बेटों की भी शादी हुई है और उनके भी बच्चे हैं। सोचिए, 40 साल हो गए, लेकिन परवीन अख्तर यहाँ की नागरिकता नहीं ली है। जी हाँ, अब बता दें, परवीन अख्तर जो है ये POK की रहने वाली है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर की रहने वाली हैं और वहाँ पे मुजफ्फराबाद की रहने वाली है और ये कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में रहती हैं। और अब जब सरकार का आदेश आया है कि सभी पाकिस्तानियों को वापस जाना पड़ेगा, तो वीज़ा लेकर आई थी, लेकिन 40 वर्ष तक हिंदुस्तान की सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाया और अब जब जाने की तैयारी है इनकी, जब जा रही हैं तो रो रही हैं, आंसू रुक नहीं रहे हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, कभी आतंकवादियों को कोस रही हैं, कभी हमारे देश की सरकार को कोस रही हैं, लेकिन इनको बाकायदा फरमान जारी हुआ है कि नहीं, आपको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। और इनकी जो बहू है वो भी POK की ही रहने वाली है। अब सोचिए, नागरिकता पाकिस्तान की और रह रहे हैं हिंदुस्तान में। इसी तरह का और भी उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगली जो कहानी है ये और भी इंटरेस्टिंग है। CRPF का एक जवान है जिसका नाम है मुनीर खान। वो हिंदुस्तानी है और अपनी शादी जो करता है पाकिस्तान की एक लड़की के साथ करता है और पाकिस्तान की उस लड़की का नाम है मीनल अहमद। और मीनल अहमद शादी के बाद हिंदुस्तान आती है, यानी कि अपने ससुराल आ जाती है और पति पत्नी आराम से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मीनल अहमद ने भारत की नागरिकता नहीं, लेकिन आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के आदेश के बाद उसे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, अपने पति से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान आए और यहीं पर बस गए, तो इस तरह से देखा देखी में और सारे पाकिस्तानी आए और यहाँ पर बस गए। क्योंकि पिछली सरकारों ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे बसते 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 और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। अब पता चल रहा है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो मुस्लिम पाकिस्तान में शादी किए हैं, जो लड़कियां पाकिस्तान में शादी की हैं, वो हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी हैं और जब कभी मौका मिलता है तो वो अपने फैमिली को लेकर यहीं पर बस जाती हैं और चूँकि उन पर कोई ध्यान नहीं देता है तो हिंदुस्तान में बसना यहाँ पे आसान होता है। हालांकि जब कुछ भारत के खिलाफ बोलना होता है तो सबसे पहले यही लोग आवाज़ उठाते हैं कि जो हिंदुस्तान है ये अनसेफ है, अनसिक्योर है, यहाँ पे मुसलमानों के साथ कैसा कैसा व्यवहार होता है। लेकिन आज जाते समय अपने वतन हिंदुस्तान को छोड़ते समय ये जो पाकिस्तानी हैं ये बहुत रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये आदेश है सरकार का तो इसका पालन तो सबको करना पड़ेगा। और फिर ये जो किसी देश का जो कानून होता है उसको तोड़ा गया है, ये भी एक तरह का क्राइम किया है। और जब पता चल रहा है कि ऐसे मुस्लिम हिंदुस्तान में अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उनको देश निकाला दिया जा रहा है और यही हमारे देश के लिए सही भी है।